हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। जैसे यहाँ मैं एक ट्री देख रहा हूँ, यहाँ मुझे एक कार नज़र आ रही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये मैटर से मिलके बने हैं। और मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक चेन है, वो किससे मिलके बनती है? एटम से मिलके। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम डेली रूटीन में देखते हैं, इनमें एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरतीब से मुख्तलिफ अरेंजमेंट में अरेंज किए गए हैं। जैसे मैं कंसिडर कर सकता हूं कि एटम्स की अरेंजमेंट लाइन में भी हो सकती है। एटम्स जो हैं वो सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। इसी तरह एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में यानी 3 डायमेंशन में की जा सकती है। सिमिलरली इन एटम्स के ऊपर जो नेट चार्ज है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 अंदाज में की जा सकती है और उसको हम स्टडी कर सकते हैं। यानी फर्ज कर लें, यहां चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां जो चार्ज है वो स्पेस में 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम चार्ज की एक ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर कर लेते हैं और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्ज कर लें यहां पर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। इन सारे चार्जेस के इर्द गिर्द एक क्लोज्ड सरफेस फर्ज कर लें और आप गौर करें, इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं ये सारे चार्जेस पॉजिटिव फर्ज कर लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आउटवर्ड ही होंगी हर चार्ज की। अच्छा, मैं फर्ज कर लेता हूं कि पहले Q1 चार्ज के इर्द गिर्द एक छोटा सा सफेयर इमेजिन कर लें, एक छोटा सा फुटबॉल, और इस Q1 का जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दिस स्मॉल सरफेस वो कितना होगा? ये हमने पिछले टॉपिक में कैलकुलेट किया था, वो आएगा Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर मैं Q2 की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा? वो भी Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह मैं Q3 के इर्द गिर्द एक छोटा सा सरफेस फर्ज करता हूं, Q4 के इर्द गिर्द एक छोटा सा सरफेस फर्ज करता हूं, क्लोज सरफेस। इसी तरह चलते चलते मैं Qn के इर्द गिर्द भी एक क्लोज्ड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फर्ज कर लें सफेयर मैं फर्ज कर लेता हूं। तो इन सारे चार्जेस की वजह से इनके अपने अपने सरफेस या अपने अपने स्फीयर के अंदर से पास करने वाला टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 बाय 1। यानी Q1 के इर्द गिर्द जो टोटल फ्लक्स है, Q1 के सरफेस के अंदर से जो पास कर रहा है वो है Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q2 का है Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q3 का है Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अप टू Qn का फ्लक्स क्या होगा? Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आप क्या करेंगे? आप फर्ज कर लें इन सारे चार्जेस के इर्द गिर्द एक बड़ा सरफेस भी है, बड़ा क्लोज सरफेस है जिसके अंदर ये सारे चार्जेस मौजूद हैं, और उस बड़े सरफेस या बड़े क्लोज सरफेस के अंदर से पास करने वाला टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो जाहिर बात है वो टोटल फ्लक्स इन सारे चार्जेस के थोड़े थोड़े फ्लक्स के सम के इक्वल होगा। तो फिर मेरे पास टोटल फ्लक्स की इक्वेशन आ जाएगी, phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू phi n। और इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो बनेगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अप टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप इन सब को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लें और ब्रैकेट के अंदर सारा का सारा जो चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन। और इसके जगह पे मैं एक ही कैपिटल Q लिख देता हूं। मैं फर्ज कर लेता हूं ये कैपिटल Q टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को जाहिर कर रहा है। तो ये है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any type of charge distribution due to any type of charge distribution through any closed surface। ठीक है, मैं एक दफा फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इमेजिन कर लें, उसके इर्द गिर्द एक सरफेस फर्ज कर लें जो क्लोज सरफेस है, तो उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स है ना वो किसके इक्वल आएगा? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज enclosed by that surface। और यही है गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी, और जिस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं कह सकता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। तो आपके पास ये गॉसेस लॉ आ गया।